अस्सलामुअलैकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू वाला पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है। जब एक बार बनाएंगे ना, आपने एक बार इसे खा लिया बनाकर, तो आप चिकन का पुलाव या मटन पुलाव भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और साथ में एक वेजिटेबल रायता तैयार करेंगे जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद चार चांद लगा देगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। चावल हमारे खिले खिले बने, उसके लिए हमें ऑयल 1 किलो चावल के लिए 1 कप लेना है। ऑयल ठीक रखेंगे तो आपके चावल कभी भी नहीं जुड़ेंगे और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। यहाँ मैंने मसाले लिए हैं जिसमें मिक्स मसाला, तेज़पात के पत्ते और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्चें और लौंग वगैरह सब मसाला शामिल है। ये डालकर इसको कड़कड़ा लेंगे। अच्छे से मसाला फूल जाए तो एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, ये डालकर इसे भून लेना है। भूनना कितना है, ज़्यादा हमें इसका कलर नहीं देना। जस्ट 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको भूनेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करना। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लिया है, ये डालकर 1 मिनट तक चला लेंगे। और साथ में मैंने 1 kg आलू लिए थे, इन्हें काट कर अच्छे से वॉश कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। अब हमें इन्हीं मसालों के साथ आलूओं की बुनाई करनी है और इस मसाले को अच्छे से हमें यहाँ भून लेना है। भूनना कितना है ये भी आगे चलकर बताऊंगी और साथ साथ मसाले ऐड करते जाएंगे। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून हरी मिर्च ली है, इसको कूट कर लिया है। 1 टेबल स्पून नमक का लिया है और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर के लिए हैं। आलूओं वाले पुलाव में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये डालकर मिक्स कर लेंगे। आप हरी मिर्च की जगह काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें सुर्ख मिर्च यूज़ नहीं करने वाले। अगर सुर्ख मिर्च डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसको अच्छे से भून लेना है। जहाँ पर इतनी बुनाई करेंगे कि मसाला जो सारा है वो आलूओं को कोटिंग कर जाए। जैसे हम गोश्त को भूनते हैं वैसे ही आलूओं को भूनना है अच्छे से। तो आलू भूनते भूनते ही हाफ डन हो जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है और साथ में मैंने दही लिया है, 1/2 कप दही का लिया है, बीट करके ये डाल देंगे और ये डालकर फिर से इन्हें भूनना है। ऐसे चलाते जाएंगे ताकि दही में लम्स भी ना बने और ये मसाले भी अच्छे से भुन जाएं। तो यहाँ देख सकते हैं आलूओं की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। देखिए मसाला भी आलूओं पे अच्छे से कोड हो चुका है। इसी तरह बुनाई करेंगे, जितनी अच्छे से बुनाई करेंगे उतना ही टेस्टी पुलाव बनेगा। अब 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, इनको दरमियान में से कट लगा लिया था, ये डाल देंगे। और साथ में मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, इनको स्लाइसेस करके डाल दिया है। ये इस टाइम पे डालने हैं, अगर पहले डाल देंगे ये तो साथ मैश हो जाएंगे। इस टाइम पे डालेंगे तो ये खूबसूरती का काम भी करेंगे और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। खासकर हरी मिर्च का टेस्ट इस टाइम पे बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको 1 मिनट तक चलाएंगे। 1 मिनट तक जस्ट भूनना है और साथ पानी डाल देंगे। 1 kg मैंने चावल लिए थे और 3 गिलास चावल थे और 3.5 गिलास मैंने पानी का यूज़ किया है। आप अपने चावलों के हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे पास जो चावल थे वो इतना ही पानी इनके लिए परफेक्ट रहता है। जी मैं कायनात के चावल मेरे होममेड हैं, घर के हैं, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इनको बॉयल आने देना है, अच्छे से बॉयल आ जाए पानी हमारा खोलने लगे तो अब हमें इसमें एक बार मिक्स करेंगे और साथ ही चावलों को स्टेन करके डाल देंगे। चावलों में पानी नहीं होना चाहिए। चावल मैंने तकरीबन आधा घंटे पहले भिगो कर रखे हुए थे, अच्छे से धोकर भिगो कर चावलों को रख लेना है। तो यहाँ मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। और दूसरी सूरत में अगर आपको समझ नहीं आ रही कि पानी कितना होना चाहिए तो कोशिश करें कि जब ऐसे चावल डालें तो 1 इंच ऊपर हो, बस चावलों के 1 इंच ऊपर हो, बिल्कुल परफेक्ट पानी आएगा चावलों में। तो यहाँ मैंने चावलों के हिसाब से नमक डाल दिया था, टोटल 2 टेबल स्पून नमक इसमें जाएगा और 1 kg चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। चावलों का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो इसमें मैंने चाइनीज़ सॉल्ट डाला है 1 टीस्पून के बराबर। अगर पसंद है तो डालें, इसकी जगह आप कनौर क्यूब्स भी डाल सकते हैं या चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। मुझे इसका फ्लेवर पसंद है, मैंने ऐड कर लिया। अगर ना भी डालें तो ये बहुत मज़े का लगता है, वैसे ही बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ मैंने कुछ पुदीना
और कुछ धनिया के पत्ते लिए हैं, ये मैं फ्रेश काट कर डाल दूँगी। तो चावलों का पानी अभी खुश्क होने वाला है, थोड़ा बाकी है, उसको खुश्क होने देंगे। इसको मिक्स कर देना है, हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे और चावलों का पानी खुश्क होने का वेट करते हैं। तो ये देख सकते हैं चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम दम दे देंगे। दम के लिए मैंने इसको कवर कर दिया है और 10 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। नीचे मैंने तवा रख दिया था ताकि हमारे चावल तले से ना जलें। तो फ्लेम को लो कर दिया है दम वाली फ्लेम पे, और साथ हम रायता तैयार कर लेते हैं। जितनी देर में दम हो रहा है उतनी देर में हम रायता तैयार कर लेते हैं। रायते के लिए मैंने 1 kg दही लिया है, साथ में मैंने 1 हरी मिर्च और साथ में धनिया और पुदीना पीस लिया था, और 1 टीस्पून नमक का डालेंगे। 1 kg से दही मेरे पास थोड़ा ज़्यादा ही था, और जो बचा हुआ मैंने रायता मिर्च बचाई थी वो भी ऐड कर दी है। तो माशाल्लाह रायता हमारा तैयार हो चुका है। और कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जिसमें मैंने प्याज लिया है, बारीक काट कर नमक लगाकर अच्छे से वॉश कर लेना है। साथ में खीरा लिया है, प्याज डाल देंगे, खीरा ऐड कर देंगे, और साथ में मैंने टमाटर लिया था ये डाल देंगे। कुछ को ग्रेट किया है और कुछ को मैंने चॉप किया है। तो इस तरह सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे। और माशाल्लाह ये रायता इतना मज़े का बनता है कि आप एक बार बना लेंगे ना तो इसे बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी सा हमारा रायता तैयार हो चुका है। आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सा, सबको बहुत पसंद आता है जी। तकरीबन 10 मिनट हो गए चावलों को रखे हुए। माशाल्लाह चावल हमारे पक चुके हैं, तो इन्हें उतार लेंगे। ये देखिए चावलों को खोल लेंगे और देखिए माशाल्लाह एक एक दाना खिला हुआ बना है। हमने कोई ब्रांड के चावल यूज़ नहीं किए, कोई डबल स्टीम राइस नहीं है, जो आम घरों में चावल होते हैं वही चावल हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से एक एक दाना खिला हुआ बना है चावलों का, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस तरह एक बार सारे चावलों को इस तरह आपने हिला लेना है। और साथ मैंने एक डिश ली है, हम इसमें सर्व कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खिले खिले से चावल हमारे बने हैं, और टेस्ट में लाजवाब, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और साथ साथ में मैंने जो रायता बताया है वो इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देता है। अगर रायता नहीं भी है तो तब भी खाएंगे तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला हुआ है, इतने यमी बनते हैं, और वो भी घर में मौजूद सिंपल मसालों के साथ। तो साथ में मैंने रायता सर्व किया था। सबको ये बहुत पसंद आते हैं, सारी फैमिली को। अगर गेस्ट भी आ रहे हैं तब भी बना लें तो उनको भी बहुत पसंद आएंगे, इतने के यमी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी पसंद आती है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ बनाकर इंजॉय कर सकें अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।